जय माता दी फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का पहला दिन था तो मैं भगवान के पास साफ़ सफाई कर रही थी। वैसे हमेशा करते हैं, पर होली के दूसरे दिन से पित्त समनी बोलते हैं लग जाता है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था तो मैं नहा के आ गई थी यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से करने। तो आसन हमने चेंज कर दिया था और सारे भगवान को अच्छे से रख दिया था उनकी स्थान पर जहाँ हमेशा वो रहते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ गंगा जल ले लूँगी और गंगा जल से सभी भगवान को नहला दूँगी। जिस तरह हम स्नान करते हैं डेली, उसी तरह भगवान को भी स्नान कराना चाहिए। तो बस वही स्नान करा के अब मैं यहाँ अच्छे से पोंछ दूँगी चुंदरी से, ताकि पानी उनके ऊपर गंगा जल ना रह पाए, वरना फ़ोटो ख़राब हो जाती है। 9 देवियाँ हमारे घर आके रहती हैं 9 दिन, तो हमें ये सौभाग्य देती हैं कि हम उनकी अच्छे से पूजा करें। जितना अच्छा पूजा करेंगे उतनी अच्छी बात है। और व्रत तो हम 9 दिन का नहीं हैं। तो अंदर से पूजा करके हम बाहर आ गए थे नीम के पेड़ के पास, शीतल मैया के पास पूजा करने। तो यहाँ पर मैंने आम की पत्तियाँ ले ली हैं, 7 या 9 आप जितना ले सकते हैं। वैसे नवरात्रि है तो 9 लेना चाहिए, 9 दुर्गा के लिए। तो 9 देवियों के लिए हमने आम का पत्ता रख दिया था। और उस पर हमें दहेड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, दहेड़ी, दही और गुड़। तो 7 पत्तों पर मैं वो रख दूँगी। और 7 पे रखने के बाद सिंदूर सभी पे लगा देना है हमें, मतलब चंदन दे देना है। और उसके बाद मैं लौंग भी चढ़ाऊंगी। माता जी के कोई भी व्रत हो उसमें लौंग ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। कैमरे में शायद दिख नहीं रहा है अच्छे से, बट जल रहा था। और यहाँ पे फिर मैं फूल चढ़ा दूँगी। सबकी अलग अलग तरह की पूजा होती है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे मायके में भी कुछ दूसरी तरह से होता है, ससुराल में दूसरी तरह से होता है। पर कुछ नहीं, किसी भी तरह करे पूजा तो करनी ही है। माता जी प्रसन्न हो जाती है अपने बच्चों से। हम कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 9 दिन तो इतना अच्छा है कि देवी मैया खुद आके हमारे घर रहती हैं। हो सके उतनी पूजा अच्छे से करें, उन्हें प्रसन्न करें, तो माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और यहाँ पे मैं अग्नि देवता को भी चंदन लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं अगियार करूँगी। वैसे बहुत कुछ होता है अगियार करने के लिए, पर देवी के व्रत में तो दही और गुड़ तो पत्ते पे रखा है हमने। गुड़ और घी से यहाँ पे अगियार कर रही हूँ 9 बार। और उसके बाद 3 बार अचमन दे दूँगी मैं। जैसे हमने देखा है अपने बड़ों को वैसे ही कर रही हूँ, पर पूरा तो फॉलो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना हो पाता है उतना करती हूँ। और यहाँ पे मैंने चंदन अच्छे से लगा लिया और अपने मांग पे भी वही सिंदूर लगा लिया था। तो चलिए अब अंदर चलती हूँ मैं। जय माता दी फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का हम आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। और हम भी नहा लिए, यहाँ पर पूजा हो गई है हमारे, तो हमने कहा चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं इस समय नाश्ते में क्या कर रही हूँ। तो ये है सिंगदाना जो मैंने अच्छे से भून लिया था, और ये है चाय। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ और सिंगदाना खा लेती हूँ। तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए मैं आपको केले का हलवा बना के दिखाती हूँ। व्रत में तो खाया ही जाता है। और ये कच्चा केला है, तो ये सारे केले का छिलका मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। आप चाहें तो उबाल भी लीजिएगा, छोटा छोटा कट करके उबाल लीजिए। उसके बाद अच्छे से उसे मैश कर दीजिएगा।
अगर छोटे केले हैं तो उबालना ठीक है, पर मैंने तो कद्दूकस ही कर लिया था। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें घी डाल दिया था। हलवा घी में ही अच्छा लगता है और देसी घी था हमारा वो। तो ये जो कद्दूकस करके हमने केले रख लिए थे, अब मैं इस घी में डाल दूँगी, क्योंकि घी हमारा पक चुका है। और अच्छे से मिक्स करूँगी इसे मैं, ताकि घी हमारे सारे केले में अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी सौंधी सौंधी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे 2-3 केले का ही। हमारी फैमिली को तो बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, पर आज मैंने कहा चलिए आप सबके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। तो आप सबको पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा। बना के एक बार खाएंगे तभी तो पसंद आएगा, देखने में क्या, देख के तो हम कह सकते हैं अच्छा है, या जिसे नहीं अच्छा लगेगा वो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, पर जब बनाएंगे खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं। तो इसमें दूध भी ऐड करना है। मैं ये नहीं कहूँगी आप कितना दूध डालिए, आपके पास जितना दूध है आप डाल सकते हैं। मैं तो इसमें 1 लीटर दूध डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर का दूध है। और यहाँ पे चीनी मैंने साफ़ करके रख लिया था, उसे ऐड कर दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक दूँगी, और आप धीमी आंच पे ही इसे पकाना। तेज़ रहेगा तो जल जाएगा हलवा हमारा, तब तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से चीनी और दूध मिक्स करके इसे ढक दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने भी ढक दिया है, और ये थोड़ी देर पे हमने खोला था, बीच बीच में हमने चलाया था पर दिखाया नहीं। तो ये देखिए कुछ इस तरह। तो अभी हमारा पक गया है, दिख रहा है ना टेस्टी। आप चाहे तो रंग डाल सकते हैं लाल कलर वाला, पर मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए अब गैस ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पक गया है। तो यहाँ पे मैंने आलू और सिंगदाना को अच्छे से पीस लिया था, और ये है केले का हलवा। और शरबत भी बनाया है हमने, पर अब पूरी तरह बना नहीं था, तो इतना हम ले चलते हैं, मम्मी जी को दे देते हैं, उसके बाद उन्हें शरबत भी दे देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, समय शाम के 6 बज रहे हैं और मैं फिर से आप सबसे बातें करने आ गई। और क्योंकि मैंने अपना बैग और सूटकेस, बक्सा, यही सब हमारे यहाँ बक्सा ही बोलते हैं, वही मैंने खोला था। तो मैंने कहा चलिए आप सबको भी दिखा दूँ। मुझे मायके जाना है, देखती हूँ अभी डेट तो कोई फिक्स नहीं है किस दिन जाना है। तो वही हमने बैग खोला था, देखिए किस तरह मेरा बेड पूरा मैसी पड़ा है। मैं आप सबको दिखाती हूँ, चलिए देख लीजिए आप सब भी। आप सब देखेंगे कहेंगे इतना मैसी हम कब के खोले हैं, पर कोई ना कोई, क्योंकि इस समय गांव में चुनाव आ गया है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं वो कपड़े सारे फोल्ड करके रख भी नहीं पाई हूँ। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ मैं किस तरह मेरा बेड पूरा बिखरा पड़ा है। और बच्चे हैं, गौरी तो लेके सारा ब्लाउज ही घूम रही हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये देखिए सारे ब्लाउज लेके हमारी गौरी घूम रही हैं। बताइए इन्हें पहनना भी नहीं है। और ये दीवार पे आप देख रहे होंगे ना, यही ABCD लिख रही थी, तो दीवार भी गंदा कर दी हैं। ये देखिए सारे ब्लाउज लेके घूम रही हैं। और हमारे बेड का हाल आप देखेंगे तो कहेंगे, ये देखिए कितना मैसी पड़ा है। चल रही हूँ अब मैं जल्दी जल्दी फोल्ड करने, कपड़े फोल्ड करके रख लूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं और अब हम चल रहे हैं दिया बत्ती करने। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय और जय। तो यहाँ पे अभी बाबू हमारे बैट बॉल खेल रहे हैं। बाहर ही आया था बेचने वाला, तो बस पकड़ लिए। कह क्या रहे हैं, अच्छे से तो बोल नहीं पाते हैं, पर बता रहे थे अपने इशारे में कि हाँ मम्मी मुझे ये ले लीजिए। तो मैंने ले लिया और ये खेल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।